दोस्तों आज हम जा रहे हैं आमेर का किला। आमेर का किला जितना ही रहस्यमयी है उतनी ही इंटरेस्टिंग है और अमेजिंग है इसकी पूरी कहानी। ये किला सिर्फ इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए फेमस नहीं है, इसकी एक हिस्टोरिकल पहचान है पूरे वर्ल्ड में। पूरा डिटेल में बताऊंगी आपको इस पूरे वीडियो में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम रहते हैं जयपुर के सूरजपोल में और यहाँ से आमेर का किले की दूरी है कुछ 8 किलोमीटर। क्योंकि मैं जयपुर से नहीं हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मेरी शादी हुई है जयपुर में। तो दोस्तों ये किला राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। ये किला कछवाहा राजपूत राजा मान सिंह प्रथम ने बनवाना शुरू किया था। फिर बाद में उनके जो वंशज थे उन्होंने इसे बनाने का और संवारने का काम किया। इस जगह पर पहले मीना लोग रहा करते थे, जिनको कछवाहा राजपूतों ने जीत कर इस जगह पर महल बनाने का निर्णय लिया। राजा मान सिंह जो राजा अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, उन्होंने 1579 यानी 1589 में इस किले की पहली नींव रखी थी और ये किला राजा सवाई जयसिंह ने 1727 में पूरी तरह बनवाकर तैयार करा दिया था। और मजे की बात यह है कि सवाई जयसिंह द्वितीय ने साथ ही साथ जयपुर को भी बसा लिया था और उन्होंने बाद में आमेर का किला छोड़कर जयपुर में रहने का निर्णय ले लिया। दोस्तों आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस किले की जो वॉल लाइन है वो दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी वॉल लाइंस में से एक है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और कुंभलगढ़ के बाद। इस किले को वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व धरोहर होने का भी गौरव प्राप्त है। इस किले की अपनी खूबसूरती और इतिहास की वजह से ये राजस्थान की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। ये किला कोई ऐसा वैसा किला नहीं है, इस किले के कुछ रहस्य हैं। पहला रहस्य है कि राज परिवार को किसी भी आपातकालीन समय में यहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए यहाँ 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई गई है जो सीधा जयगढ़ किले में निकलती है। पर्यटकों के लिए ये सुरंग खुली हुई थी, लेकिन अफसोस की बात है कोरोना के चक्कर में जब से यहाँ ताला लगा तब से ये बंद ही है और मैं इस सुरंग को नहीं देख पाई। तो अब ये सुरंग हमें सिर्फ किस्से कहानियों में सुनने के लिए ही रह गई है। इसका दूसरा रहस्य है, उस जमाने में यहाँ लाइट वगैरह तो थी नहीं, लेकिन यहाँ हीटर हुआ करते थे। हाँ बिल्कुल सही, चौंकिए मत, हीटर। देसी जुगाड़ था। इन्होंने कॉपर लकड़ियों की आग और एक पाइप के जरिए एक शानदार देसी जुगाड़ वाला बढ़िया हीटर बना रखा था यहाँ पर। यहाँ का तीसरा रहस्य है दोस्तों एसी। उस जमाने में भी ये लोग इतनी तपती गर्मी में जो राजस्थान के अंदर झुलसती हवाएं चलती हैं उसमें भी ऐसा इंतजाम कर लिया था कि एसी जैसी ठंडी ठंडी हवाएं आती थी। आगे बताऊंगी आपको इन्होंने क्या जुगाड़ किया था इस चीज के लिए। चौथा रहस्य है तारों सी चमकने वाली छत और रंग बिरंगी रोशनी वाले कांच का महल, हाँ जिसे शीश महल भी कहते हैं। और इसका जो 5वां रहस्य है दोस्तों, वो कुछ ऐसी कमाल की चीज है जो आज तक शायद ही आपको किसी ने बताई होगी आमेर के किले के बारे में। तो बने रहिए वीडियो में, थोड़ी क्यूरियोसिटी भी जरूरी है ना। तो दोस्तों यहाँ जो मंदिर था अम्बकेश्वर, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा था आमेर का किला। कहा जाता है ये मंदिर 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। दोस्तों ये मंदिर क्योंकि अरावली की पहाड़ियों में स्थित है तो यहाँ ऊपर चढ़ के पैदल जाने में आपको थोड़ी थकावट जरूर महसूस हो सकती है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, आप हाथी की सवारी करके यहाँ महल तक पहुँच सकते हैं। इस महल के 2 मेन गेट हैं। पोल को गेट कहते हैं, एक सूरज पोल और दूसरा है चांद पोल, लेकिन जो मेन गेट है वो सूरज पोल है। सूरज पोल इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि इस दिशा से सूरज उगता है, तो इसलिए इसका नाम सूरज पोल गेट पड़ा था। और इसी गेट से राजा अंदर आया करते थे हाथी की सवारी करके। और जो दूसरा गेट है पीछे, उसे चांद पोल कहते हैं।
क्योंकि चांद यहीं से निकलता था और ये गेट आम जनता के आने जाने के लिए खुला था। तो हम भी चांदपोल गेट से ही अंदर गए थे। हमने सोचा कहीं राजा को बुरा ना लग जाए क्योंकि वो उनका एंट्री गेट है ना। अरे नहीं नहीं, क्योंकि हम स्कूटी से गए थे तो इसलिए हम चांदपोल के रास्ते गए। लेकिन चांदपोल के रास्ते से जाने का जो रास्ता है स्कूटी से, वो बहुत ही खड़ी चढ़ाई वाला है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप मजा ले सकते हैं उस राइड का, लेकिन जिसे डर लगता है उसको बहुत ज्यादा डर लगेगा क्योंकि बहुत सीधी खड़ी चढ़ाई है ऊपर चांदपोल गेट तक आने के लिए। ये जो दूर आपको एक किला दिखाई दे रहा है, ये जयगढ़ फोर्ट है। इस जगह पर सैनिक रहते थे और प्रैक्टिस किया करते थे। जब हम चांदपोल गेट पर पहुंचे तो हमें बहुत ही सुरीली सी आवाज सुनाई दी। मैंने जरा ध्यान से सुनने की कोशिश की और मेरे हस्बैंड ने देखने की कोशिश की कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो हमें दिखाई दिए एक अंकल जी जो रावण हत्था बजा रहे थे। कहा यह जाता है कि ये रावण हत्था रावण ने खुद अपने आप बना करके शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए बजाया था। इसकी धुन बहुत ही सुंदर है। आप भी थोड़ा सा इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मजा लीजिए। यहाँ तक तो हम स्कूटी से आ गए थे, पर इसके आगे का जो रास्ता है वहाँ पर स्कूटी अंदर नहीं जा सकती थी। वहाँ पैदल ही चल के जाना होता है पूरे महल के अंदर घूमने के लिए। पर क्योंकि मैं चल नहीं सकती ठीक से, तो मेरी डिसेबिलिटी की वजह से मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चलो व्हील चेयर ले लेते हैं ताकि तुम पूरा महल अच्छे तरीके से घूम पाओगी। तो फिर थोड़ा हमने बात की व्हील चेयर वाले भैया से और उसके बाद हम अंदर आ गए टिकट लेने के लिए। जिस जगह पर मेरे हस्बैंड टिकट लेने के लिए जा रहे हैं, मजे की बात यह है कि ये जितने भी छोटे छोटे कमरे दिखाई दे रहे हैं, इन कमरों में पहले घोड़े बंधा करते थे। और ये जो आप सामने गेट देख रहे हैं, यही है वो सूरजपोल गेट। ये आंगन इतना बड़ा आंगन है कि मैं सोच में पड़ गई थी कि इतना बड़ा आंगन किस चीज के लिए बनाया होगा। तो मुझे बाद में पता चला इसे जलेब चौक कहते हैं और ये उस जमाने का परेड ग्राउंड हुआ करता था क्योंकि यहाँ पर परेड हुआ करती थी। इस जगह पर होली, दिवाली जैसे अन्य और त्योहार भी मनाया करते थे और बड़े बड़े महोत्सव यहाँ पर हुआ करते थे। दोस्तों, ये महल 4 कोर्टयार्ड में बटा हुआ है, यानी कि 4 आंगन इसके अंदर हैं बड़े बड़े। तो जो पहला आंगन है, ये जलेब चौक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी के 3 आंगन आगे बताती हूँ। इस किले के अंदर काली माता का एक मंदिर भी है दोस्तों, जिसे शीला माता मंदिर कहते हैं। इसलिए यहाँ तक आने के लिए भी कोई टिकट नहीं लगती है। अब हम जा रहे हैं दोस्तों महल के मेन हिस्से में। दोस्तों, इस किले का 5वां रहस्य जो मैंने आपको बताया था, वो 5वां रहस्य ये है कि इस पूरे किले में रैंप बने हुए हैं जिससे कि व्हील चेयर पूरे किले के अंदर तक जा सकती है। और ये क्यों बनी है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। और सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर व्हील चेयर पर जो इंसान होता है उसकी टिकट नहीं लगती है, सिर्फ जो उसके साथ आता है उसकी टिकट लगती है। हमें व्हील चेयर के लिए 2 ऑप्शन दिए गए थे कि या तो एक बंदा मिलेगा, वो पैसे लेकर के हमें ऊपर तक लेके जाएगा, पूरा महल घुमाएगा, या फिर हम फ्री में व्हील चेयर ले करके और खुद ही घूम लेते। तो मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि ठीक है कि हम पैसे दे देंगे। तो उन्होंने हमसे 500 रुपए लिए और मुझे पूरा महल बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने घुमाया। दोस्तों, ये है महल का मेन हिस्सा, यानी कि दूसरा कोर्टयार्ड, दूसरा आंगन, जिसे कहते थे दीवाने आम। यानी कि यहाँ पर कॉमन पब्लिक आती थी, उनकी बात सुनी जाती थी। महल के इस वाले हिस्से में 48 खंबे हैं जहाँ बीच में बैठकर राजा सबकी सुनवाई लेते थे और उनकी परेशानियों का हल देते थे। इस तरफ अगर आप देखेंगे
की तरफ, जहां से महल का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। इस जगह को कहते हैं 27 कचहरी। 27 कचहरी में 27 खंबे थे, क्योंकि 27 रजवाड़े इनके अंडर आया करते थे। तो वो 27 रजवाड़े यहाँ आकर के इनको अपने अकाउंट्स का लेखा जोखा बताते थे और वो सारी चीज़ें मैनेज करके देखा करते थे। अब यहाँ से जो इतना खूबसूरत व्यू दिखाई देता है आमेर के किले से बाहर का, ज़रा इस पूरे नज़ारे का लुत्फ़ लीजिए। ये जो झील यहाँ पर है, ये झील पहले नहीं थी, ये राजा मान सिंह ने बनवाई थी। क्योंकि ये जो बीच में छोटा सा गार्डन आप देख रहे हैं, इसे सैफरन गार्डन कहते हैं। ये सैफरन गार्डन उन्होंने केसर उगाने के लिए बनाया था। वो कश्मीर से केसर लेकर के आए थे यहाँ उगाने के लिए, लेकिन केसर क्योंकि ठंडी जगहों पर ही उगता है, लेकिन उन्होंने इसे उगाने की पूरी कोशिश की थी। इसीलिए ये झील यहाँ पर बनाई गई थी कि उसकी ठंडक की वजह से यहाँ केसर उग सके, लेकिन वो केसर कभी उग नहीं पाई। इसकी दूसरी साइड अगर आप देखेंगे, यहाँ एक गार्डन है, उसका नाम है दिलाराम गार्डन। यहाँ राजा अकबर आकर बैठे थे और उनको इस बाग से बहुत सुकून मिला था, तो इसलिए उन्होंने इस बाग का नाम रखा था दिल आराम। तो तब से इसका नाम पड़ गया दिलाराम बाग। यहाँ का ये खूबसूरत नज़ारा देखकर हम दोनों इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि एलियंस की तरह कैमरे में देखने लगे। हमने सोचा चलो हम भी थोड़ा फोटो सेशन करा लें, थोड़ी सी मस्ती कर लें। तो उसके बाद हम चल दिए गणेश पोल की तरफ। दोस्तों, गणेश पोल ही एक वो जगह है जहाँ पर व्हील चेयर नहीं जाती। गणेश पोल के अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है, तो मुझे भी सीढ़ियाँ चढ़ के अंदर जाना पड़ा। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं गणेश पोल के ऊपर, इसी तरह की पेंटिंग इस पूरे आमेर के किले में हो रखी है और इस पेंटिंग को कहते हैं फ्रिस्को पेंटिंग। ये पेंटिंग बहुत ही खास है क्योंकि ये पेंटिंग सब्जियों से बनाई गई थी। इसका कलर आज भी कितना जीवंत है। तो दोस्तों, गणेश पोल से होते हुए हम महल के तीसरे कोर्टयार्ड यानी तीसरे आंगन में आ गए हैं। जब हम तीसरे आंगन में आए यहाँ पर, तो भैया ने हमारी कुछ झरोकों में से बहुत अच्छी सी फोटो ली। अब ये जो तीसरा आंगन है, इस तीसरे आंगन की सबसे खास चीज़ है, या मैं कहूँगी इस पूरे आमेर किले की सबसे खास चीज़ है शीश महल। ये जो शीश महल है, इस शीश महल की भी एक खासियत है कि इसमें जो शीशे लगाए गए थे वो बेल्जियम से मंगाए गए थे, और जो इसका फर्श है, इस फर्श को जोड़ने के लिए किसी भी तरह के चूना या मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया था। कमाल की बात यह है कि उस टाइम पर यहाँ इन पत्थरों को जोड़ने के लिए लोहे की कीलों का इस्तेमाल किया गया था। इस शीश महल में दोस्तों रंग बिरंगे कांच लगे हैं, जो कि मशाले जलाने के बाद यहाँ पे एकदम चमकदार आसमान की तरह चमकता था ये। और ये एरिया जो था तीसरा आंगन, इसे कहा जाता था दीवाने खास। यहाँ राजा इस शीश महल में बैठकर अपने कुछ खास चुनिंदा लोगों से बात किया करते थे, और इस शीश महल में रानियां भी यहाँ आकर के विश्राम किया करती थी। ये शीश महल इतना प्यारा लगता था रोशनी से जगमगा कर उस टाइम पे, कि पूरा एक बहुत ही सुंदर समा बन जाता था। इस शीश महल में शीशे के टुकड़ों के साथ दोस्तों सोना भी लगा है। हाँ, रियल गोल्ड। ये जो आप इसकी छत पे गोल्डन कलर की किनारियां देख रहे हैं, ये रियल गोल्ड है जो कि राजा ने वहाँ लगवाया था उस समय पर। इसी शीश महल के सामने जो रास्ता ऊपर की तरफ जाता है, गणेश पोल के ठीक ऊपर जो मंदिर है उसे सुहाग मंदिर कहते हैं, और यहाँ पर कुंवारी लड़कियों का और विधवा औरतों का जाना बिल्कुल सख्त मना था। दीवाने खास की पहली मंजिल पर सुहाग मंदिर और जस मंदिर बने हैं। जस मंदिर को दुल्हन की पालकी की तरह बनाया गया था। इसके जो 2 टैंक दिखते हैं, ये एक्चुअल में वाटर टैंक थे।
ये जो खूबसूरत बाग आप देख रहे हैं, इसे 4 बाग प्रणाली के हिसाब से बनाया गया था और इसके बीच में एक खूबसूरत फव्वारा भी लगाया गया था। और इस बाग के दूसरी तरफ यानी कि शीश महल के ठीक सामने जो महल है उसे सुख निवास या सुख महल भी कहा जाता था, पर हम यहाँ पर लौटते हुए आएंगे। अब हम जा रहे हैं इस महल के चौथे कोर्टयार्ड में यानी कि चौथे आंगन में, जो कि इस महल का सबसे आखिरी आंगन है और सबसे पुराना महल है। इस जगह को कहा जाता था जनाना महल। राजा मान सिंह जो 1589 से लेकर के 1589 से लेकर के 1614 तक राजा रहे, उनका भी महल इसी कोर्टयार्ड के अंदर है, उनकी 12 रानियों के महल के साथ। इस जनाना महल में 12 रानियों के लिए 12 कमरे बनाए गए थे जो बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन वहां पर किसी भी रानी को एक दूसरे के कमरे में जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी उस टाइम पर। और जो पहली मंजिल पर आप देख सकते हैं, यहाँ पहली मंजिल पर राजा मान सिंह का महल हुआ करता था और उस टाइम पर मान सिंह के महल की सीढ़ियाँ 12 रानियों के कमरे में निकलती थी और किसी रानी को ये नहीं पता होता था कि इस टाइम राजा मान सिंह कौन सी रानी के पास है। कितना मजेदार है ना। इस जनाना महल में 6 बालकनीज बनाई गई थी, जिसमें कि एक बालकनी में एक बार में 2 रानियां खड़ी हो सकती थी और यहाँ पे जो भी उत्सव हुआ करते थे उन्हें वो देखा करती थी। इस महल में जो साइड में 2 छतरियां दिखाई दे रही हैं, उन छतरियों पर किन्नर खड़े हुआ करते थे रानियों की सेफ्टी के लिए, क्योंकि इस महल में किसी भी आदमी का आना बिल्कुल मना था। और ये महल बनाने में 25 साल लग गए थे। ये जो बीच में आप जगह देख रहे हैं इसे 12 दरी कहते हैं। इसमें 12 खंबे हैं जो कि 12 रानियों के लिए बनाए गए थे, क्योंकि 12 रानियों को एक दूसरे के कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी, तो 12 रानियां यहीं आकर के बैठा करती थी और राजा को जब उनकी कोई बात सुननी होती थी या कोई बात का फैसला करना होता था तो राजा बीच में आकर बैठा करते थे और 12 रानियों की बात सुना करते थे। और रानियां भी जब आपस में एक दूसरे से बात करना चाहती थी तो यहीं आकर के बैठ के बात किया करती थी। ये जो आप जगह देख रहे हैं रानियों के स्नान करने के लिए ये जगह थी, क्योंकि ये बहुत गहरा था तो इसमें बीच में एक सीढ़ी भी लगाई हुई थी। वैसे तो इस महल से निकलने का रास्ता इस तरफ से है, लेकिन क्योंकि मैं व्हील चेयर पर आई हूँ तो जहाँ से हम आए हैं उसी रास्ते से हम वापस भी जाएंगे, तो हमें मौका मिल गया वापस सुख महल यानी सुख निवास घूमने का। तो हम चल दिए सुख निवास की तरफ। इसे सुख महल क्यों कहा जाता था, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लॉजिक है, वो मैं आपको बताती हूँ। याद है आपको, मैंने आपको कहा था कि यहाँ एसी वाला सिस्टम इन्होंने किया हुआ था। तो ये जो आपको छोटे छोटे यहाँ पे नक्काशियाँ देखने को मिल रही है और बीच में जो ये पैनल दिखाई दे रहा है, ऊपर से ये लोग पानी गिराया करते थे और इस पैनल के जरिए यानी ये जो नहर जैसा बना रखा है, इस पैनल के जरिए होकर पानी इस बाग में जाता था। और ये जो छोटे छोटे नक्काशी की हुई है, यहाँ से उस पानी की वजह से जो हवा आती थी वो एकदम ठंडी ठंडी हवा आया करती थी, तो इसलिए यहाँ पे आराम किया जाता था, इसलिए इसे कहा जाता था सुख महल। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पूरे महल में ये रैंप जैसी चीज क्यों बनाई गई थी उस टाइम पे। ये जो पालकी आप देख रहे हैं ये व्हील चेयर जैसी ही पालकी थी और ये उस टाइम इसलिए बनाई गई थी क्योंकि ये किला इतना बड़ा है दोस्तों कि उस जमाने में भी रानियां जब पोशाक पहना करती थी तो उनसे नहीं चला जाता था, तो इस वजह से इस पूरे किले में रैंप बनाया गया था और ये व्हील चेयर जैसी चीज बनाई गई थी। रानी की 2 दासी आगे से और 2 दासी पीछे से पकड़कर रानियों को पूरा महल घुमाया करती थी। इस किले की सबसे रहस्यमयी और सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये व्हील चेयर का रैंप लगा, जो पूरे किले में आप बहुत अच्छे तरीके से घूम सकते हैं, जिसके जरिए मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आपको इस व्हील चेयर वाले कॉन्सेप्ट का उस जमाने में सोचा जाना
कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये किला आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के और किले अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जुड़े रहिए रेणु माहेश्वरी के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।